माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज से हम सब 10th क्लास मैथ के फुल कोर्स करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम सब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति में सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन कॉस और टेन सबका जो वैल्यू होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है, पूछा भी जाता है, सब बार पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इनको सबसे आसान विधि से कैसे पढ़ते हैं, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम सब इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सब ना इनका वैल्यू यदि देख ले तो किन किन का वैल्यू है, ये 6-7 होते हैं। उन सब का यदि मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये देखिए, ये साइन की है, ये रहा फिर कॉस, ये रहा टेन, ये कॉस सेक और ये सेक और ये कॉट। इन सब की वैल्यू हम सब 0 डिग्री से देख लेते हैं। फिर इधर 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 45 डिग्री है। 45 के बाद यदि हम बात कर ले तो 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री के बाद देखेंगे तो हम सब 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। इन सब का मान को हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री का मान, यदि आपसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री कितना होगा तो 0। साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री पूछे तो 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 डिग्री पूछे तो ऑफकोर्स √3/2 बोलिएगा। साइन 90 पूछेगा तो 1 बोलिएगा। साइन 90 का 1 होता है। साइन 90 को π/2 लिखते हैं, इसलिए ना कि पाई का वैल्यू हम सब 180 डिग्री लेते हैं। पाई का कितने लेते हैं वैल्यू, 180 डिग्री। सपोज करिए 180 डिग्री पाई का वैल्यू लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा ना, इसीलिए हम सब कितना लेते हैं, π/2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/2 भी। क्या लिखते हैं, π/2 भी। किसको लिखते हैं, साइन 90 को। किसको लिखते हैं, साइन 90 को π/2 भी लिखते हैं। साइन 90 को π/2 भी लिखते हैं। तो बताए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का 1। बहुत अच्छा। cos 0 डिग्री का 1। cos 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। बहुत अच्छा। cos 30 डिग्री बोलिए मेरे साथ, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2। cos 30 डिग्री √3/2। cos 45 1/√2। cos 60 डिग्री 1/2। cos 90 डिग्री 0। तो ऐसे करके हम सबको याद नहीं होगा। याद करने का जो सबसे आसान तरीका उनको हम सब देखते हैं, कैसे हम सब याद कर ले आसान विधि से और सबसे इजी मेथड से। एक बार ऐसे देख लीजिए, टेन की बात करूँ, 0 डिग्री 0 होता है और 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है। 10 45 1 होता है और ये 10 60 का √3। 10 90 इन्फिनाइट होता है। और ये सेक की बात करूँ तो सेक का 1 होता है। सेक 0 डिग्री 1 और सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। सेक 45 का √2 और सेक 60 डिग्री कितना होता है, 2 होता है। सेक 90 डिग्री ये भी होता है इन्फिनाइट। सेक 90 डिग्री भी इन्फिनाइट होता है। तो सबसे आसान विधि इसका यही हम सबके पास रहता है कि साइन का हम सब उल्टा कर देते हैं कॉस, साइन का उल्टा कर देते हैं कॉस, और 10 का उल्टा हम सब करते हैं कॉट को। 10 का उल्टा करते हैं कॉट को। 10 का उल्टा किसका करते हैं, कॉट को। उसके बाद रहता है कॉस सेक, इनका उल्टा कर देते हैं सेक को। इनका उल्टा करते हैं कॉस सेक का उल्टा सेक, कॉस सेक का उल्टा सेक को करते हैं। कॉस सेक का उल्टा किसको करते हैं हम सब, सेक। कॉस सेक का उल्टा लेते हैं हम सब सेक, कॉस सेक का उल्टा सेक लेते। चलिए हम सब अब समझते हैं किसका उल्टा क्या लेते। सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, फिर हम सब कितने डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री का देखेंगे, और फिर हम सब कितने डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री का देखेंगे, और 45 के बाद हम सब देखने वाले हैं 60 डिग्री, 60 के बाद देखने वाले 90 डिग्री। इन सब का देखने वाले तो एक बार इसका चार्ट बनाते हैं और फिर हम सब देखते हैं। चलिए बताइए मेरे साथ। बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा एक बार बताइए। चलिए बताइए साइन 0 डिग्री का कितना होगा, साइन 0 डिग्री का 0 ऑफ कोर्स। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। 1/√2 की 1/2, 1/2, 1/2। साइन 45 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका हमने बोले थे उल्टा करने के लिए, तो चलिए इसका उल्टा करने का अर्थ है कि इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे ये 30 डिग्री 60 डिग्री वाला वैल्यू को लिखेंगे हम सब कहाँ पर, 30 डिग्री में। कहाँ पर लिखेंगे, 30 डिग्री में। और ये 45 का 45 वाला में, और ये 30 डिग्री वाला वैल्यू को इधर, यानी इधर से हम सब लिखते आएंगे। तो cos 0 डिग्री का उसका 90 डिग्री वाला 1, cos 30 डिग्री ये लिखेंगे √3/2, cos 90 डिग्री जो 45 का वही हो जाएगा इसका यही। और फिर cos साइड, ये cos 60 डिग्री ये वाला 30 का आएगा, क्योंकि हम सब उल्टा लिख रहे हैं 1/2, और फिर 0 आए तो 0। अब देखिए ये फुल्ली टू फुल्ली किसका उल्टा है,
इसी का उल्टा है। तो हम सबको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा ही होता है। तो आसानी से यदि हम सब साइन का वैल्यू याद कर लेंगे, साइन का याद रहेगा हम सबको, तो आसानी से किसका याद हो जाएगा, कॉस का ऑटोमेटिक अपने आप याद हो ही जाएगा। सिर्फ हम सबको किसका याद करना है, साइन का याद करना है। कॉस का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब हम एक बार पूछ लेते हैं, आप सब जवाब दे दीजिए। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1। साइन 90 डिग्री 1। साइन का उल्टा पूछे कॉस, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस। चलिए देखिए कितनी आसानी से हम सब याद करते हैं, सिर्फ 3 गो का मान याद करेंगे और सारा का मान निकल जाएगा। अब बचा हम सबके पास टेन और कॉट। अब बचा हम सबके पास टेन और कॉट। इसका भी देख लेते हैं, टेन और कॉट का। तो पहले 0 डिग्री हम सब देखेंगे, फिर 30 डिग्री देखेंगे, फिर 45 डिग्री देखने वाले हैं, और फिर कितने डिग्री देखने वाले हैं, 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री बचेगा तो 90 डिग्री देखने वाले हैं। तो बताइए टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री पूछेगा तो 1/√3। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, और टेन 60 डिग्री √3 होता है, और टेन 90 डिग्री इन्फिनाइट यानी प्लस माइनस हम सब लिख सकते हैं। टेन 90 डिग्री इन्फिनाइट यानी प्लस माइनस हम सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस माइनस हम सब लिख सकते हैं। अब टेन टेन किसका उल्टा, कॉट का उल्टा। देखिए जो ये 90 डिग्री का वैल्यू है, जो ये 90 डिग्री का है, वही वैल्यू किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जो ये 90 डिग्री का है वही कॉट का हो जाएगा, 0 डिग्री में आएगा कि नहीं आएगा, कॉट का 0 डिग्री। ये जो 90 डिग्री का वैल्यू है वही इसका आएगा 0 डिग्री में। तो क्या है, इन्फिनाइट। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, वो इसका वाला वैल्यू आएगा √3। कहने का अर्थ उल्टा लिख दो मेरे भाई, लिख दिए। ये 1 आ गया, अब ये आने वाला है, तो ये लिख दिए 1/√3। उसके बाद देखिए 0 है तो 0। प्रॉपर देखिए टेन का उल्टा क्या है, कॉट। टेन का उल्टा क्या है, कॉट। तो हम सबको सारा याद नहीं करना, एक बार मेरे साथ बोलिए भाई। टेन 0 डिग्री 0। टेन 30 डिग्री कितना है, 1/√3। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 1। टेन 45 1। टेन 60 डिग्री √3। टेन 60 डिग्री √3। टेन 90 डिग्री इन्फिनाइट है, टेन 90 डिग्री इन्फिनाइट है, और टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा कॉट। अभी हम सब इससे पहले देखे थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये प्रॉपर कुछ होता नहीं मेरे भाई, सिर्फ याद करने के लिए हम सब ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है कि इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा वो होता है। हम सब सिर्फ ये ट्रिक के लिए याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सब समझते हैं सेक और कॉस सेक को। सेक और कॉस सेक को किसको समझते हैं, सेक और कॉस सेक को किसको समझते हैं हम सब मेरे भाई। चलिए हम सब देख लेते हैं। अब एक बार ग्राफ छोटा सा बनाते हैं सेक थीटा के लिए, और एक बनाते हैं कॉस सेक थीटा के लिए। किसके बनाते हैं, कॉस सेक थीटा के लिए। इसके लिए भी लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे हम सब 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। मेरे साथ बोलिए मेरे भाई, तब तो याद होगा। 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्या होगा बताओ, सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री 1 होता है। सेक 30 डिग्री कितना होता है, ये भी याद नहीं करना है, बस एक बार देख लो, फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है। इन सबको याद करने का कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। आप एक दो याद कर लिए बस, सारा उसी से काम चल जाएगा। इन सबको याद भी करना है नहीं, बट अभी देख लो ना, बस कुछ देर देख लो, मेरे साथ जुड़े रहो, कुछ देर देखो। फिर 30 डिग्री का यदि वैल्यू आप 2/√3, बहुत अच्छा, 2/√3, बहुत अच्छा। सेक 45 का वैल्यू कितना होगा, सेक 45 कितना होगा, सेक 45 कितना होगा, √2। सेक 60 डिग्री कितना होगा, 2। सेक 60 डिग्री कितना होगा, 2। सेक 60 डिग्री 2, और सेक 90 डिग्री इन्फिनाइट है। इसी का उल्टा इसको करो, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √2 है तो √2 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1। तो अब यहाँ से पता चल जाता है कि सेक का उल्टा कॉस सेक, सेक का उल्टा कॉस सेक। सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 डिग्री 2, और सेक 90 डिग्री इन्फिनाइट है। सेक 90 डिग्री इन्फिनाइट है। इतना भी अब याद नहीं करना, यहाँ पर अच्छे से देखो। साइन का वैल्यू याद किए थे ना, प्रॉपर साइन का पूरे उल्टा करके उल्टा हो जाता है सेक। तो साइन का वैल्यू यहाँ पर एक बार लिख के आपको दिखाते हैं। साइन थीटा का वैल्यू सबको पता था, साइन थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है किसका। तो बताओ साइन 0 डिग्री का हम सब क्या याद किए थे, साइन 0 डिग्री 0 किए थे याद मेरे भाई। साइन 0 डिग्री क्या याद किए थे, 0। साइन 0 डिग्री 0 किए थे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या याद किए थे, याद करिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम सब क्या याद किए थे, साइन 30 डिग्री हम सब याद किए थे 1/2 की 1/√2, 1/2। साइन साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री हम सब किए थे 1। साइन 90 डिग्री 1 किए थे। अब इससे साइन थीटा के साथ सेक थीटा को कैसे याद करें, किसको याद करें, सेक थीटा को कैसे याद करें।
सेक थीटा। ये दोनों का वैल्यू देखो एक बार, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका देख लो एक बार, यदि साइन 0 डिग्री की बात करो तो सबको पता है 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री √3/2 का उल्टा क्या होगा, इसको पलटाना भी है, ये 2/√3 तो आप करेंगे, 2/√3 और उसको यहाँ पर भी लाना है, यही ऐसे करके ही इसका हो जाता है, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। जैसे देखो मेरे भाई, एक है तो हम सब सेक में लाते तो आपको पता है सेक एक का उल्टा भी एक ही होने वाला, तो सेक 0 डिग्री में कितने होने वाला है, 0, सेक 0 डिग्री का मान 1 होने वाला है, सॉरी सेक 0 डिग्री का 1, यही वाला ही है। अब ये सेक जो यहाँ पर 30 डिग्री का वो उसके 60 डिग्री से होता है, अब पलटा के √3/2 है तो 2/√3 देंगे, √3/2 है तो 2/√3 देंगे, ये जो 45 का इसको पलटो मेरे भाई तो √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री वाला को पलटो, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, 2/1 यानी 2 ही लिखेंगे, 2/1 यानी 2 ही लिखेंगे। ये 0 डिग्री इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, पलटाएंगे तो इन्फिनाइट। यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि ये सब कितने आसान है और किसका उल्टा क्या होता है, तो हम सबको सिर्फ याद क्या करना रहता है, तो साइन थीटा का मान याद करना है और एक को करना है टेन थीटा का मान, किसका याद करना है, टेन थीटा का मान। ये दो को मान से आप सारा मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन से आप पता है साइन का उल्टा कर लेते हैं तो कॉस थीटा निकल जाता है। अब यही साइन थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा का भी, सेक थीटा का भी हम सब निकाले, सिर्फ इसको यहाँ पर लिखना है और उल्टा उल्टा के भी लिखना है, इसमें तो नॉर्मल सा लिख देना है लेकिन सेक वाला में उल्टा करके भी लिखना है, टेन थीटा का आपको याद करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे और नेक्स्ट टॉपिक में और भी सवाल करेंगे, इनके साथ साथ फार्मूला भी करेंगे। तो चलिए जुड़िएगा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।